जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट और ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है, तो फिर ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है। हालांकि इसमें से ये लेंथी क्वेश्चंस है तो बड़े नंबर के आएंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जिसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 8.2 में। तो पहले हम देख लेते हैं 8.2 में है कौन कौन से क्वेश्चंस। देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन दे रखा है आपको? ये सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल दे रखा है ये, और आपको पैराबोला दे रखा है ना। आपको इंटीरियर पार्ट निकालना है, सर्कल और पैराबोला। एक सर्कल है, एक पैराबोला। मैं इसको अगर ऐसे ही बता दूं, आपको रफ काम में बता दूं, तो ये आपका सर्कल हो गया और यहाँ पर आ गया आपके पास पैराबोला लाइक दिस, है ना। यू शेप बनेगा ना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो ये आपके पास इंटरनल पार्ट कौन सा एरिया का? ये वाला पार्ट निकालना है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है ना। दो सर्कल्स है तो कैसे निकलेगा? ये देखिए, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है ना। इसमें बाउंडेड कर्व कौन सा है? ये वाला पेयर पार्ट, है ना। देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तीसरे वाले में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये पैराबोला है और ये दो लाइंस है, तीन लाइंस, है ना। चौथे में क्या दे रखा है? 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। और उसके बाद फिर 3 लाइंस दे रखी हैं, उससे ट्रायंगल बन रहा है। तो बेसिकली ये पहले दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं और ये लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे। तो सर्कल पैराबोला और सर्कल सर्कल आज हम ये करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद हमें बाकी के ये 2 क्वेश्चंस भी करने हैं एंड फिनिश दिस एक्सरसाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? आपको कर्व दे रखा है ना। एक तो एरिया निकालना है आपको 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। एक तो ये सर्कल दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको एंड x² इज इक्वल टू 4y। ओके, अपने अपने बुक्स में देख लोगे, ये दो आपके पास क्या दे रखे हैं? इक्वेशंस दे रखी हैं और इन इक्वेशंस का आपको एरिया निकालना है। इनसे बनी हुई जो बाउंडेड रीजन है उससे एरिया निकालना है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो है, देखो x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है। मैंने बताया था जब भी x और y दोनों पे स्क्वायर है तो उससे क्या बनेगा? ऐसे करके एक कर्व बनेगा और कर्व जाके ये मिल जाएगा। जब भी x पे और y पे दोनों पे स्क्वायर है तो कर्व मिल जाएगा आके, है ना। ये इलिप्स भी बन सकता है और सर्कल भी बन सकता है। यहां पर अगर एक पे स्क्वायर दे रखा है तो सिर्फ ये कर्व बनेगा, और किसी पे स्क्वायर नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये 3 बातें आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों पे स्क्वायर है तो कर्व बनेगा और वो भी सर्कुलर कर्व बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x², आप यहां कर लो डिवाइड डिवाइड बाय 4। अब 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दो। पहली साइड करेंगे तो कितना होगा? हाँ जी, x² माइनस y², यहां पर कुछ भी वैल्यू अगर होगी तो ये कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। अब ये माइनस आ गया बीच में तो हाइपरबोलिक कर्व है ऐसा। ओके, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है x² प्लस y² एंड समथिंग कुछ संख्या, तो ये कर्व बनता, ये भी कर्व बनेगा। बट वो कर्व ऐसे करके घूम के और वो मिल जाएगा, है ना। अब वो मिल जाएगा तो क्या बन सकता है? सर्कल भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है, ऐसा वाला, है ना। अब इलिप्स और सर्कल में फर्क क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में देखो 1 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा है। इसका मतलब दोनों यानी x से दूरी और y से दूरी सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से दूरी सेम है तो सर्कल बना। और अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती, लाइक यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर कुछ और होता है 6 होता, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, x की अलग है और y की अलग है, ठीक है। तो इलिप्स, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और माइनस होगा तो वो हाइपरबोलिक फॉर्म बन जाएगा। ओके, फिलहाल हमारे पास क्या है? हमारे को जो कंडीशन ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी हमारे पास सर्कल दे रखा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। हम लिखेंगे बट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो सेंटर क्या होगा इसमें? सेंटर होगा 0 0। रेडियस क्या होगी इसमें? रेडियस होगी r। ये हमारे पास हम जानते हैं ये नियम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस नियम को इस पर लगाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो सेंटर तो 0 0 ही मिल रहा है, ओरिजिन। और रेडियस हमें क्या मिलेगी? अगर हम कंपेयर करें, किसकी कंपैरिजन करनी है? r² की कंपैरिजन 9/4 से।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, देन आर इज इक्वल टू 3/2। स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा और 3/2 का मीन्स हो गया 1.5। तो रेडियस हो गई हमारे पास 3/2, जिसे हम 1.5 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4y हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है, हमें लिखना है, एक टेबल बनानी है सिंपल, और इस टेबल पे हमें क्या करना है, हमें करना है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 2। ये भी बात समझ में आ गई होगी, इतना कठिन नहीं है ये। उसके बाद हमें इसका फिगर ड्रॉ कर देना है। फिगर कैसे ड्रॉ होगा, देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ फिगर। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। ये आपका सर्कल है, ठीक है। अभी एक्सिस भी बनाना जरूरी है, तो ये मैंने बना दिया एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, ये मेरे पास एक्सिस भी है, ये मेरे पास सर्कल बन गया है ना। अभी हमें क्या करना है, ये ओरिजिन है हमारे पास, देखो ओरिजिन 0 0 सेंटर लिया और रेडियस कितनी ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया हमारे पास a तक की दूरी, हम इसे मान लेते हैं 3/2। एक्स एक्सिस है तो y 0 होगा, तो 3/2 एंड 0। ओके, यहाँ पर ये 1 है, याद रखना, ये 1.5 है तो ये 2 है, ये 1 है ये 2 है ना। आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ये 1 है तो ये 2 है, बीच में 1.5 है क्योंकि 1.5 पे रेडियस बनी ना। ओके, नाउ आपके पास आगे क्या है, पैराबोला। पैराबोलिक फॉर्म क्या दे रखी है आपको, पैराबोलिक में एक बार तो 0 0 दे रखा है और एक बार प्लस माइनस 2 और 1। तो 0 0 तो ये बीच में, और प्लस माइनस 2 यानी कि x बराबर प्लस का 2, y बराबर 1, x बराबर माइनस का 2, ये 1 ये 2 एंड y बराबर 1। ये दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इन तीनों को मिला देंगे तो ये पैराबोला है और ऐसे बनेगा ये। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको पैराबोला और सर्कल से रिलेटेड। ये अब करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। मैंने कहा एक्स एक्सिस ही बेस लेना है आपको एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट इसे बी मान लो, और बी पॉइंट क्या है आपके पास, 0 और 3/2। ओके, 0 और 3/2। ए पॉइंट क्या है आपके पास, ए पॉइंट ये, लेकिन मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे ये पी चाहिए, पी फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसी जगह जहां पर पैराबोला और सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले P निकलेगा, जब P निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, लेकिन पहले P निकाल लेते हैं। तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका निकालते हैं, वो कॉन्टैक्ट, देखो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को पहले लिखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो कौन सी जगह पर कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा है ना, P पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशंस को पहले लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके सामने क्या था, 3/9/4। एक इक्वेशन ये थी, दूसरी, या फिर इसको जैसी थी वैसी ही लिख लेते हैं, है ना, जब लिखना ही है तो वापस भी गुणा वैसी होगी। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी आपके सामने, वो होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मेरे को क्या करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो है, हाँ जी, अच्छा 9/4 नहीं है, सॉरी, मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, 9 आएगा सिर्फ, थैंक यू। ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 4y, ये उठा के हम कहाँ रखने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट ऑफ 4y प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस का 16y इज इक्वल टू 9। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ लेके आ जाइए इसे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, ऐसी संख्या बताइए जिसको कि हम घटाएं तो 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, ये आ जाएगा 36। तो 36 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, ये होंगे आपके पास 18 इंटू 2। देखो 18 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो आपके फैक्टर्स हो चुके हैं, आप इसे करिए, लिखिए 4y स्क्वायर प्लस का 18y प्लस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। नाउ
अभी आप लिखेंगे यहाँ पर 2y कॉमन ले लिया, देन क्या बचा 2y प्लस का 9 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, देन 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस माइनस का है यहाँ पर, यहाँ प्लस का ऐसे कैसे हो गया, माइनस का लेके आना था ना, तो माइनस का लेके आना था तो बीच में ये माइनस होगा। ओके भाई 18 में से 2 घटाएंगे तभी तो 16 बचेगा, तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा। ओके तो फिलहाल आपका आ गया 2y माइनस 1 एक फैक्टर और 2y प्लस 9 एक फैक्टर। ओके तो यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो एक बार तो आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ y इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 9/2 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इनको x की वैल्यूज निकालनी है तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, ये है x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, दूसरी तरफ y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इसे मिटा दें भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 9/2। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, जब स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ओके ये साइड नॉट पॉसिबल। लेफ्ट वाला साइड में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 1 2 एंड 2 2 4 एंड फाइनली आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू √2। एक्स की वैल्यू आपके सामने आ गई √2। ओके किसी का ऑब्जेक्शन है तो पूछ लीजिए, एक्स की वैल्यू कैसे आई और वाई की वैल्यू कैसे आई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका, आ गया यहाँ पर √2 एंड 1/2। बस इतना काम समझ में आ गया। तो अब एरिया कैसे निकालना है वो देख लीजिए। बेस मुझे एक्स एक्सिस लेना है, याद रखना, और मैं कैसे निकालूंगा एरिया, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने बी से स्टार्ट करना है और बी से लेकर पी तक जाके रुकना है, बी से पी। जिस पर मैं चल रहा हूं वो कर्व जो है वो सर्कल का कर्व है ना, सर्कल का एक हिस्सा है। जहां शुरू किया था वहां पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए लाइक दिस, बी से एक परपेंडिकुलर डाला, जहां फिनिश किया पॉइंट P वहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए लाइक दिस, और ये पूरा का पूरा एरिया, ये आपका पूरा का पूरा एरिया ये आपका आ जाएगा, ये जिसे हम ऐसे शेड करके दिखा देते हैं, ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें नीचे वाला एरिया माइनस करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो नीचे वाला एरिया था यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसे माइनस कैसे कर पाएंगे हम, हमने पहले क्या करा इंटीग्रेशन, मैं लिख देता हूँ एरिया, आप पूरा नाम वगैरह लिख लेना। क्या लिमिट क्या लेंगे आप, x की लिमिट लेंगे ना 0 से √2, 0 से √2, और y की वैल्यू निकालनी है आपको, और वो भी कहाँ से निकालनी है, सर्कल में से, इंटू dx, फिर माइनस कर देंगे 0 से √2। अब की बार भी सेम वही है, बस रास्ता बदल गया आपका, 0 से यानी O से आपको P तक जाना है ना, O से P, तो 0 से √2 पे आप कैसे निकालेंगे इसे, आप इसे ऐसे निकालेंगे, पाथ आपका जो रास्ता जो है आपका वो क्या बना, ये आपका पैराबोला बना, देख सकते हो आप पैराबोला, ठीक है ना। आपको चलना कहाँ पे, पैराबोला पे चलना है, ये पैराबोला। तो नीचे वाला एरिया जो ये वाला हिस्सा है ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल पहले आपको क्या करना था, पहले आपको सर्कल निकालना था, सर्कल के एरिया में से आपको माइनस कर देना था क्या, पैराबोला का एरिया। तो आपका फाइनली ये वाला पार्ट आ जाएगा, सर्कल माइनस पैराबोला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बी से आपका सर्कल निकलेगा जो कि पूरा आएगा नीचे तक, फिर OP से आपका पैराबोला का एरिया निकलेगा जो कि नीचे वाला पार्ट आएगा, ट्रायंगल टाइप का जो दिख रहा है आपको, है ना, है नहीं ट्रायंगल, कर्व बना हुआ है, तो ये फिर उसके बाद आपका जो माइनस करने के बाद बना वो आपका बाउंडेड रीजन है। तो y की वैल्यू आपको किससे निकालनी है, पैराबोला में से। आपको पता लग गया ना कैसे निकालना है। अब इसका ट्वाइस कर देना है, क्या कर देना है, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं, ये बीच में क्यों आ गया, यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, आपको ट्वाइस करना है। ट्वाइस किसका ट्वाइस करना है, ये जो एरिया आपने निकाला, तो आपको एरिया ट्वाइस करेंगे तो साइड वाला एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस आपका ये काम हो गया। अब आपका काम क्या है, आपको सबसे पहले तो निकालना है सर्कल में से y की वैल्यू, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको साइड में, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ये थी आपकी सर्कल की वैल्यू। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा,
वाई स्क्वायर बराबर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, ठीक है ना, ये आ गया आपका y। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 9/4 को कर देते हैं 3/2 और x को बाहर निकाल लेते हैं, और कई बच्चे ये कर देते हैं जो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ऐसा कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं है। याद रखना क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब हम रूट से स्क्वायर काटते हैं तो ये देखो आपके अनुसार तो ऐसे कटा है, ऐसे, है ना, लेकिन ऐसा काटने के लिए आपको ऐसी संख्या भी तो चाहिए, ये संख्या ऐसी है ही नहीं। संख्या क्या है, संख्या लिखी है रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चे सोचते हैं इस रूट से स्क्वायर कट गया, जो कि गलत तरीका है, ऐसा नहीं कट सकता, ये गलत है, ये सही है, लेकिन ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये संख्या है, तो इसका मतलब इसे बाहर नहीं निकाल सकते। अल्टीमेटली आपको याद रखना है, कोई ऐसा स्टूडेंट अगर करने की सोच रहा है तो अपनी सोच को बदल दीजिए, ऐसा मत करिए, इसे ऐसे ही रहने देंगे जैसा लिखा है। ओके, तो ये y की वैल्यू आ गई, सर्कल में से आ गई है तो रखनी भी पड़ेगी, तो रख देते हैं। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखने वाले हैं, रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपकी सर्कल में से y की वैल्यू, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2। अब की बार पैराबोला में से y की वैल्यू निकालनी, तो पैराबोला में से y की वैल्यू के लिए पैराबोला पता होना चाहिए। तो पैराबोला हमारे पास है क्या, हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम इसे डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू y। देखो y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज एरिया। तो आपको कंप्लीटली बात समझ में आ गई कि एरिया निकाला कैसे गया है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बताएं कि सर जी एरिया समझ में नहीं आया। देखो दोबारा से रिपीट करता हूं, आपको एक सर्कल दे रखा है, मैं यहां रिपीट करता हूं, आपको एक सर्कल दे रखा है, ये एक्सिस है, ये सर्कल है, ओके, और एक पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला है। मैंने बता दिया है, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी को भी बेस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को बेस ले रहा हूँ ये, और आपको भी एक्स एक्सिस का बेस लेना है, इससे आपका हमेशा ही सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द वाई एक्सिस आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैंने a लिख के दिखाया, b लिख के दिखाया है, यहाँ पर मैंने p लिख के दिखाया है, यहाँ पर मैंने a लिख के दिखाया है, यहाँ पर मैंने o लिख के दिखाया है। तो मैंने कहा अगर मेरे को बाउंडेड एरिया निकालना है तो b से p तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और b से p तक का इंटीग्रेशन करते वक्त मेरे को लिमिट तो लेनी है जो यहाँ पर है x की, तो x की लिमिट यहाँ पर है 0, और यहाँ पर x की लिमिट आपके सामने थी, ये कितना था आपका, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 1/2। x की वैल्यू यहाँ तो है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है √2, तो 0 नीचे लिखेंगे, √2 ऊपर लिखेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं वो क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का इंटीग्रेशन जैसे ही कराएंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलरली देखो ना, जहां से शुरू किया वहां परपेंडिकुलर, जहां खत्म किया वहां। लेकिन हमें नीचे वाला जो बॉक्स है, ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया तो हमें नहीं चाहिए था, तो हमें ये एरिया हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमने माइनस किया, यानी कि पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने सर्कल का वाई वे निकाला, फिर माइनस किया, अब की बार हमारा रास्ता बदल गया और 0 से यानी O से लेकर P तक गए हम, P OP, और जिस पर हम गए हैं वो इस समय पैराबोला है, जिस पर हमारा पेन चल रहा है वो हमारा पैराबोला है। तो पैराबोला हमें माइनस करना है 0 to a √2, है ना, तो नीचे वाला पार्ट इसमें भी आएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा ये, और जैसे ही हमने पहला पार्ट निकाल लिया उसका दुगना कर देंगे तो ये दूसरा। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अभी लाइव मुझे यहाँ पर देख रहे हो तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हो, जो भी स्टूडेंट इस समय देख रहा है ना। रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स का तो डाउट अगर है भी तो उनका मैंने इसलिए दोबारा बता के क्लियर कर लिया, बट आपका तो लाइव चल रहा है ना, तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, एक को तो I1 नाम दे दो, एक को I2 नाम दे दो, प्लस C, फर्स्ट इक्वेशन। अब I1 I2 निकालना है, यानी कि आपको सिंपली पहले इसे सॉल्व करना है, इस वाले हिस्से को, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना है, इस वाले हिस्से को, दो हिस्से को सॉल्व करना है। तो पहले वाले हिस्से को मैं पहले I1 मान लेता हूँ, इसे दूसरे को I2, और दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I1 इज इक्वल टू कितना, 0 से √2 इंटीग्रेशन ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखा है बिल्कुल करते चले जाइए, कोई भी
यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, लिखेंगे यूजिंग सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले लगते हैं पूरे चैप्टर में, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x/2। उसके बाद x/2 के बाद रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 एंड देन साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल होगा इस जगह, a की जगह पर 3/2, x की जगह x। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड है, और राइट साइड अब हम लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे हम राइट साइड? हम लिखेंगे I1, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, ये राइट वाला पार्ट लिख रहा हूँ, x/2, यस x/2 रूट ऑफ a की जगह पर क्या है, ये देखो a की जगह पर 3/2 है, इसका स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस a की जगह पर क्या है 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन साइन इनवर्स, x की जगह पर क्या है x और a की जगह पर क्या है 3/2। ओके, प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट दे रखी है, तो हम ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे एंड देन लिमिट लगा देंगे √2 और 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने जरूर बताया है आपको, तो मैं बता देता हूँ अपर लिमिट कहाँ कहाँ लगाई जाएगी। x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, तीन जगह x दिख रहा है आपको, और मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में तीन जगह ही x होगा, आपको अपर वैल्यू तीनों जगह रिप्लेस कर देनी है। तो आप जरा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। आप यहाँ ब्रैकेट लगाइए, x की जगह पर √2 अपॉन 2 रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास √3, ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 9/4 है ना, और अपॉन में भी 2 दे रखा है तो इनटू में आ जाएगा यहाँ साथ में, है ना। उसके बाद साइन इनवर्स x की जगह √2 अपॉन में 3/2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस का निशान लगेगा, देन उसके बाद माइनस का निशान लगने के बाद आप ब्रैकेट लगा दीजिए, देन ब्रैकेट लगाएंगे तो 0 रखेंगे, यहीं पर तीन जगह पर 0 रखेंगे, जहां जहां x हाईलाइट कर रखा है वहां देखिए बस। 3/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 मतलब 9/4 इंटू में 2 एंड देन साइन इनवर्स 0 अपॉन 3/2। मैंने वैल्यूज रिप्लेस करी और आपको समझ में आ गया रिप्लेस कैसे होता है। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे अगला स्टेप, I1 इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाइए, देन उसके बाद √2 अपॉन में 2 और रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा एंड देन √2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा प्लस 9/8 साइन इनवर्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3 एंड देन माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस ये बाहर प्लस है माइनस है और अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9/8 देन साइन इनवर्स 0। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स 0 0 होता है, √2 अपॉन 2 इंटू एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आएगा 9 - 8 अपॉन 4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 माइनस 0 माइनस ये साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो कंप्लीट 0 हो गया। I1 इज इक्वल टू √2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ऊपर घटाएंगे तो 9 - 8 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, नीचे 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। द फाइनल आंसर I1 इज इक्वल टू √2 अपॉन में 4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ I1। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। I2 तो बहुत आसान है, I2 तो मैं यही कर देता हूँ यहाँ पर साइड में। I2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो 0 से √2 x² इंटू डी एक्स, 1/4 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, अपर लिमिट √2 और लोअर लिमिट 0, 1/3 भी बाहर आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा। x की जगह पर जो x दे रखा है ये रहा, इसकी जगह पर आपको पहले √2 रखना है और फिर 0 रखना है, तो √2 का होल क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा √2 का क्यूब, √2 का क्यूब होता है 2√2 अपॉन में 12 माइनस का 0 तो 0 होता है ना, उसके बाद √2 अपॉन में 6। दिस इज I2।
I2 आपके सामने है, I1 आपके सामने है। आपको बताया था मैंने I1 माइनस का I2 प्लस का 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 की वैल्यू कितनी है, √2/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और I2 की वैल्यू कितनी है, वो है √2/6। ओके, देन ये √2/4 √2/6 दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। दोनों का एलसीएम आएगा 12, 3√2 माइनस 2√2 प्लस 9/4 ऐसा क्या ऐसे ही सराफत से पीछे आ जाएगा 2√2/3 प्लस सी भी है। द फाइनल आंसर इज दिस, मैच कर सकते हो आप, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है 8.2 का। सेम तरीके से 8.3 होने वाली है, कुछ भी नया मैं चेंज नहीं करने वाला, ठीक है ना। यस, यही है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए। सी क्यों लिखा है मैंने इसमें, सी आया कहाँ से वैसे, ये सी की जरूरत तो है ही नहीं भाई, सी तो मैं ऐसे ही लिखता गया फ्लो में, सी नहीं है भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी का क्या काम, ऊपर भी लिख दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में भी लिखा है ना मैंने। यस, वो आदत इंडेफिनेट ही बन गई है ना, तो यहाँ पर डेफिनेट में यहाँ सी नहीं आएगा, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है। हाँ, अच्छा 2 भी था, 2 भी तो था, है ना। यस सर, आप बता रहे हो, ये देखो 2 भी था। एक तो स्क्रॉल करने में क्या होता है, हमें पता नहीं लगता, आधी बात तो ऊपर ही रह गई। ठीक है, तो 2 भी है तो हम 2 को भी लिखेंगे। तो 2 को लिखने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, चलो जगह ही बना लेते हैं पहले। तुम कैसे बनाओगे जगह, हाँ ये नाइस क्वेश्चन, दोबारा लिख लो, मेहनत नहीं कर सकते थोड़ी सी, हम तो बना लेंगे। ठीक है, ये 2 कर दिया मैंने, 2 कर दिया तो इसके बाद बाहर 2 आ गया, यहाँ पर भी बाहर 2 आ गया, देन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, √2/6 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज द आंसर, स्क्वायर यूनिट। ओके, जल्दी से कॉपी कर लो अगर नहीं करा है तो अभी तक। ओके, आगे बढ़े। एक और गड़बड़ कर दी ना तुमने, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो क्या कर देंगे इसे, 8 कर देंगे। जल्दीबाजी के चक्कर में सारा गड़बड़ करवा दिया। यहाँ पर कर दो 8, ओके, और यहाँ पर भी कर दो 8 और यहाँ कर दो 4, अब तो मैच कर गया। ओके, तो सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन लेंथी है और एकदम प्रॉपर अपना जो फ्रेम है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, और कैलकुलेशन क्लियर होगी तो फिर आपका आंसर भी ठीक आएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको 2 सर्कल दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ वो सर्कल। एक दे रखा है x-1 का स्क्वायर प्लस एक दे रखा है y² इज इक्वल टू 1, है ना, और दूसरा सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ओके, ये 2 सर्कल्स दे रखे हैं, समझ में आ गया सभी को ना। आगे बढ़ते हैं, चल भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जा, हाँ चलो इतना ही बढ़ सकता है। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। देखो अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कहोगे सर जी अभी तो लिखवाया था x² प्लस y² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने, दोनों ही होती हैं। इसका भी तो यही मतलब है, कैसे भला, ये लिखा हुआ है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेम तो है। यहाँ पर सेंटर 0 0 होता है ऑलवेज, और यहाँ पर सेंटर 0 0 नहीं होता है।
तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लगेगी ना, देखो 0 0 तो है नहीं, कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर y के साथ कुछ है ही नहीं, और r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके हमारा इस वाले सर्कल का सेंटर निकलेगा 1 and 0, रेडियस निकलेगी 1। इस वाले सर्कल की बात कर लेते हैं कंपैरिजन करके, तो सेंटर निकलेगा 0 0 और रेडियस निकलेगी 1। ठीक है, सेंटर रेडियस हमें मिल गया, बस इसके बीच का एरिया तो निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं लाइक दिस, ओके। अब इस सर्कल में क्या करने वाले हैं, हम एक एक्सिस बना लेते हैं लाइक दिस, ओके। हाँ बताओ बताओ बताओ, कहाँ पर रेडियस हाफ होगी बताओ। यहाँ पर रेडियस 1 होगी, एक का स्क्वायर, यहाँ पर भी रेडियस 1 होगी, बोलो किसने कहा हाफ कर रहे थे, बताओ कहाँ पर करा हाफ। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हाफ किया शायद नहीं, देखो जरा एक बार रेडियस क्या लिए, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, हाफ नहीं ले रहे, स्क्वायर रूट ले रहे। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, है ना ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा। ओके, नाउ एक्सिस समझ में आ गया आपको, एक्सिस समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे पास देखो क्या है, ये हमारे पास एक्सिस है, और इसमें देखो एक्सिस के अंदर हमने कौन सा वाला सर्कल बनाया बताइए। यार ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, भाई ऐसे ही बन रहा है मेरे से। हाँ ठीक है, तो क्या है ये सर्कल कौन सा वाला है जिसका सेंटर 0 0 है। सेंटर 0 0 कौन से वाले सर्कल का दिख रहा है ना आपको, सेंटर 0 0 रेडियस 1, है ना। अभी हमें दूसरा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर जो है 1 और 0 है, देखो ये वाला 1 और 0। तो सेंटर 1 और 0 का मतलब क्या हो गया, यहां से 0 से लेकर यहां तक गए, और ये है आपका 0 और 1 और 0 सॉरी। अब सेंटर 1 और 0 और रेडियस 1, तो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा इस टाइप का, ये आपका सर्कल बन गया। ओके, तो पहला सर्कल और दूसरा सर्कल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। इनके बीच के एरियाज को ही हम निकालेंगे। मैं अच्छे से सर्कल बना देता हूं, चलो जी बन गया। अब ये इधर हो गया, इधर कर देंगे, क्या दिक्कत है, उठ नहीं सकता ये। अरे वाह, 2 सेकंड ठहरो भाई। हाँ ना, तो ये सर्कल समझ में आ गया आपको। बस एक चीज की गड़बड़ हो गई है इसमें, मैं गड़बड़ को अभी दूर कर देता हूँ, इसको इसके बराबर कर देता हूँ। ये बराबर अभी था नहीं, हम इसको बराबर कर सकते हैं अभी। लगभग लगभग बराबर ही है। तो ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता लग गया कि हमें जरूरत पड़ेगी एक तो ओरिजिन पॉइंट की 0 0, ओके, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एक ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और ये है आपके पास x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो हमें इंटीग्रेशन कैसे कैसे करना है मैं उसका आइडिया देता हूं। पहले O से और P तक जाएंगे, ये देखो O से P तक गए, जहां से शुरू किया और जहां खत्म किया परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये देखो परपेंडिकुलर डल गया, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। बात समझ में आई। देन फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और P से A तक जाएंगे, तो P से A तक के पास जाएंगे, ये गए हम A तक, और अब की बात इंटीग्रेशन ये वाला निकलेगा, ये लीफ जो दे रखी है, ट्वाइस कर देंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तरीका बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेशन किसका करना है, जिस पर हमारा जो हमारा रास्ता है, जो हमारा पाथ है, जिस पर हमारा पेन चल रहा है, यानी कि पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट ये वाला आया, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देख सकते हो जिस पे चल रहे हैं, जिस कर्व पे हम चल रहे हैं, हम उसी की इक्वेशन लेंगे। ओके, पहला काम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, चलो निकालते हैं, बड़ा काम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए दो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, x - 1 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप 1 से 1 कैंसिल कर दोगे, आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, आप 2x को राइट साइड में ले जाओगे तो 2x इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड दिस इज 3/2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 एंड देन 3/4। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना देगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2, नॉट 3/2, दिस इज रूट 3/2। तो x और y की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू है रूट 3/2। हमें तो y की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें तो x की जरूरत पड़ेगी। हम 0 से और p तक का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो 1/2 तक का इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 1/2। हम निकालेंगे एरिया, और एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1/2। ओके, और एरिया किसका निकालना है, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, ध्यान से समझो, ये वाला, ये सर्कल, ये वाला सर्कल, एरो लगा दिया मैंने। देखो जिस पर मेरा पेन चल रहा है वो ध्यान रखना, वो किसका पार्ट है, वो इस वाले सर्कल का पार्ट है, और इसका सेंटर क्या था, इस वाले सेंटर का अगर देखें तो पहला वाला सर्कल है ये। ओके, तो पहले वाले सर्कल में से y की वैल्यू निकालेंगे, तो आप निकालिएगा तो निकलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद प्लस करना है इस बार, क्योंकि ये वाला एरिया का पार्ट आ गया, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट, अब इस पर प्लस कर देना है तो राइट वाला पार्ट आ जाएगा। तो प्लस करेंगे तो क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है 1, तो 1/2 से 1 इंटीग्रेशन, छोटी हमेशा संख्या नीचे आएगी और बड़ी ऊपर आएगी, तो आपकी बार इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ये वाला पार्ट आएगा। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, इस वाले सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है 0 0, यानी कि आप पहला नहीं दूसरा वाला सर्कल की बात कर लेते, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यूज कैसे निकाली है, आपके सामने है, आप निकाल सकते हो। ये देखो इक्वेशन, जब y की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसको x को उधर ले गया, यहाँ y की वैल्यू निकालनी थी तो इस वाले x को उधर ले गया, और स्क्वायर रूट इधर ले आया, तो वैल्यूज निकली। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आपको नहीं आता हो तो पूछ लो। बस इसका ट्वाइस भी करना है, तो इसका ट्वाइस कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यहाँ पर, ये ट्वाइस है ना, बस। तो इसको I1 बना लेते हैं, इसको I2 बना लेते हैं, और ट्वाइस इस बार हम लिखना नहीं भूल रहे, ये हमने लिख दिया। एंड देन I1 I2 को सॉल्व करना है, बस। अब सॉल्व करने पर मेहनत करनी है, जल्दी जल्दी मेरे से पहले पहले करते जाओ। ये हो जाएगा आपके पास I1, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो, क्योंकि ये बच्चों से सॉल्व नहीं होता है, न्यूमेरिकली बच्चे गलत कर देते हैं इसे सॉल्व करने में, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ पूरा। चलो यहां से शुरू करते हैं। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लिखेंगे यूजिंग क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x/2, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, देन साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सिंपल है, आपको ये रूल अप्लाई करना है। ए की जगह पर आपके सामने है 1 का स्क्वायर, और x की जगह पर है x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे, I1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा दीजिए, x माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में a की जगह पर 1, ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ x एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। मैंने कहा हर बार 3 जगह x मिलेंगे, आपको अपर लिमिट लगानी है, देन लोअर लिमिट लगानी है, अपर माइनस लोअर। I1 इज इक्वल टू, पहले अपर, x की जगह पर अपर वैल्यू, देखिए 1/2 माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस का 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1/2 माइनस 1 अपॉन में तो एक ही, ब्रैकेट क्लोज करिए, देन माइनस का निशान लगाइए, देन 0 लिखिए, 0 माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
1/2 साइन इनवर्स 0 - 1/1 है। ओके, तो मैंने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करी और आपको भी ईमानदारी से वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो फिर गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ देखो, हाफ में से एक को घटाएंगे, आधे में से एक को घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का हाफ, और नीचे पहले से ही 2 है तो उसके बटे में 1 कर दो, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये भी हो जाएगा इनटू में 2। रूट ऑफ हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा और उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस ये आप देखोगे एक में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ना, 0 - 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 है ना, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है ना, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और अगर 0 आ गया तो मतलब कि ये पूरी संख्या 0 हो गई और इसे हम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस ले रहे हैं ना, 1/2 साइन इनवर्स, यहां पर माइनस। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हो, आसान है, बस करना थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी। 1/4 एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 4 - 1 3, तो √3/2 आएगा, और √3 लिखो भाई, ठीक है, प्लस 1/2, अभी साइन इनवर्स -1 कितना होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यानी बाहर माइनस हो जाएगा, ये मैंने कर दिया बाहर माइनस साइन इनवर्स 1/2। नाउ यहां पर भी साइन इनवर्स -1 कितना होता है, ये बाहर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, तो माइनस का √3/8 माइनस का 1/2, 1/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन की कितनी डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, π/6 होती है, प्लस 1/2, और यहां पर साइन की कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, 1 कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर ना, 90 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/2 लिखते हैं, तो हो जाएगा माइनस का √3/8 माइनस का π/12 प्लस का π/4। इसे यहीं छोड़ दो, वैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर रहे हम, I1 को यहीं छोड़ दो। ओके, I2 के पास चलते हैं। I2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 1/2 से क्या था मैं भूल गया, बस ये स्क्रॉल करते वक्त ध्यान रखा करो, कुछ गलती हो जाएगा तो बता दिया करो। 1/2 से 1 था, 1/2 से यहाँ पर लिख देते हैं 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² इंटू dx, फॉर्मूला वही लगेगा, मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रहा, x/2 √1 - x² एंड देन प्लस का 1 का स्क्वायर बाई 2, देन साइन इनवर्स x/1, और अपर वैल्यू 1 है, लोअर वैल्यू 1/2 है। तो आपको 3 जगह दिख रही होगी, मैं हाईलाइट जरूर करूंगा, हर बार करता हूं मैं, ये x 3 जगह है और आपको ईमानदारी से पहले तीनों जगह लिखनी है, तभी सही हो पाएगा ये, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको पहले लिखना है 1/2 √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, 1/1 तो 1 ही होता है ना, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ओके क्लोज कर दिया, माइनस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। अभी x की जगह 1/2 डिवाइड बाई 2 एंड √1 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का निशान, फिर 1/2 साइन इनवर्स देन 1/2। समझ में नहीं आया तो बताओ, बिल्कुल सीधा है, आपको वैल्यूज रखनी है, रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और रखने में कोई भी लापरवाही ना दिखाए। जो स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं वो सोचते हैं हम शॉर्टकट कर लेंगे, गलती वही करते हैं बस, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, और हो ही जाएगी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरे से भी हो जाती है सामने सामने, ओके, जरा सा ध्यान हट गया तो समझ लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो होनी ही है, चाहे आप कितने ही बड़े टीचर हैं, चाहे कितने ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ओके। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये बना 0, ये बन गया 0, प्लस यहाँ पर क्या बना 1/2 एंड इनटू, अभी बताया मैंने साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, जिसे π/2 बोलते हैं, माइनस यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो इससे ऊपर तो फ्रैक्शन में है, नीचे फ्रैक्शन में नहीं है, तो 1/, कर देंगे, ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, ओके, 2 आ जाएगा ना नीचे। नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूँ ना, 1/2 अपॉन में 2 लिखा है, ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में है, नीचे वाली फ्रैक्शन में नहीं है, अपॉन में 1 करके बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की गुणा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रूट ऑफ
1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा ना, चलो कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लस का निशान 1/2। अभी प्लस क्यों लगाया, मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस नहीं लगना चाहिए था, देखो गलती करवा रहे हो तुम सुशांत, अच्छी बात नहीं आई है। ये माइनस है, अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस, है ना, गलती करवा रहे थे ना अभी सामने सामने। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होता है ना, ये तो 30 डिग्री पे होता है। ओके 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन में। π/4 लिखेंगे माइनस का, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, √3/2, 4 पहले से लिखा है तो √3/8 लिख देता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद माइनस π/12, दिस इज I2। चलिए जी, I2 आपके सामने है, I1 आपके सामने होगा जरूर, कहाँ गया I1, ये रहा, दोनों है ना आपके पास I1 I2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको पहले यहाँ से उठा लेता हूँ, चलो जी उठ जाओ यहाँ से, और इधर ही ले आता हूँ ताकि गलती होने की गुंजाइश ही ना हो, है सामने सामने रख लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये आया कहाँ, यस बिल्कुल यहाँ आएगा I1, आ जाए भाई, हाँ आ गया। चलो I1 आ गया हमारे पास, I2 आ गया हमारे पास। तो अभी अपने को क्या करना है, बस वैल्यूज को रखना है सामने सामने, इसे लिख दिया ताकि गलती की हमसे गुंजाइश ना हो, ठीक है ना। ये हमारे पास I1 I2 है, तो हमें करना क्या था, ट्वाइस करना था, ट्वाइस ऑफ, है ना, एरिया निकाल रहे हैं हम। चलो मैं लिख देता हूँ, एरिया, एरिया किसका निकालना था, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, है ना। तो अभी ट्वाइस करना था, तो हमारे पास संख्या है हमारे पास सारी, बस रखना है, आंसर आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3/8 माइनस का π/12 प्लस का π/4, एंड I2 की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस का √3/8 माइनस का π/12। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का आता नहीं है, बच्चे बस ऐसे ही परेशान रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा, 24 आ रहा है आई थिंक एलसीएम, है ना, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ मैं। तो अभी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसमें, एलसीएम में नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करने वाले हैं आप किसको, 24 को, तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, माइनस का 3√3, फिर माइनस का 2π, फिर उसके बाद प्लस का 6 आएगा ना, 6 4 6 24 होते हैं, 6π, उसके बाद प्लस का 6π, फिर उसके बाद माइनस का 3√3, फिर उसके बाद माइनस का 2π। किसको नहीं समझ में आया तो बता दो, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। अभी क्या करने वाले हैं हम, आगे सॉल्व करने वाले हैं 2 ब्रैकेट ऑफ, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो 2 से 2 कट जाता है ना, डायरेक्ट ही काट दो, 2 1 2 एंड 2 12 24, ये हट गया, ठीक है। तो अभी करना क्या है, हमें सिंपल करना है काम। ये हो गया हमारे पास 6 और 6 12, 12 माइनस का 2 माइनस का 2 यानी कि 4, तो कितना हो जाएगा, 8π आ जाएगा ना, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, है ना। उसके बाद आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपके पास √3 एंड 3√3 एंड 3√3 माइनस का 6√3 अपॉन में 12। नाउ फिनिश दिस, अगर इसे चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4π माइनस का कितना आ जाएगा, या अलग अलग ही कर दो ना, 2 कॉमन कैलकुलेट हो अलग अलग कर दो, 8π/12 वाला कर दो, माइनस 6√3/12 वाला कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 2π/3 माइनस का √3/2। इसे काट दो, 6 कम 6 6 दूनी 12, इतना स्क्वायर यूनिट। अब देख सकते हो ये पूरा का पूरा आ गया है, आप मैच करके देखो सुशांत, आप मैच करके देखो जरा, आंसर मैच करा है कि अभी भी नहीं करा है, बिल्कुल सही है तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो इसका आंसर कभी नहीं आता, इसलिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ही ये सबसे बड़े नंबर में आते हैं, 6 नंबर के आने का ये हमेशा चांसेस रहता है इन दोनों क्वेश्चन में से आना। कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, आपको बस मैंने ये कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और इंटीग्रेशन पे भरोसा रखना है। इस बार ये एक्सरसाइज में आप डेफिनेटली करके आ सकते हो, ठीक है ना।